सिंह, सारे बैरिक्स उड़ गए, लेकिन माँ के मंदिर को छू नहीं सके। चलो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा तनौत माता मंदिर, जो एक बहुत ही चमत्कार वाला जगह है जहाँ पे बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर है एंड एक बहुत ही अनयूजुअल स्टोरी है रिगार्डिंग इंडिया पाकिस्तान वार। सो स्टे ट्यून, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं जा रहा हूँ न्यू लोकेशन पे, लोंगे वाला एंड तनौत माता मंदिर जा रहा हूँ। एंड अभी मैंने ब्रेक लिया है एंड ब्रेक तो लिया है गाइस। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बाइक मैंने लिया रेंट पे, बहुत ही अमेजिंग बाइक है। आप लोग अमेजिंग बाइक। अभी मैं एक चाय का ब्रेक लिया हूँ, चाय पीऊँगा तो नाश्ता करूँगा, फिर निकलूँगा अपने लोकेशन पे। ढाबे वाला चाय, और ये भाई साहब यहाँ पे बना रहे हैं चाय। बन गया हाँ। चलो लेके आओ। सो गाइस, मैं तनौत माता मंदिर पहुँचने वाला हूँ और मैं एक अमेजिंग लोकेशन पे पहुँचा हूँ। ये देखो चारों तरफ, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है गाइस। ओ माय गॉड, लवली। मैंने अपने लाइफ में कभी ये सीन नहीं देखा। तो फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं एंड बड़ा सही एक्सपीरियंस है गाइस। ये देखो, मेरे को आरी की हंटर वाली बाइक मिली है रेंट पे, तो ये बाइक लेके मैं जा रहा हूँ तनौत मंदिर। अभी सुबह का बज रहा है 10:21। मैं बस अभी पहुँचने वाला हूँ। मंदिर पहुँचूँगा, फिर लौंगे वाला करूँगा, फिर सैंड ड्यून्स भी करूँगा। अमेजिंग फुटेज आने वाला है गाइस, अमेजिंग। आई विश मैं अपना बाइक यहाँ ले आता तो मेरी खुद की हेलमेट होती, तो यहाँ पे लगा कर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाता, बिकॉज इसके पीछे भी काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ आकर गए। बट जो भी जैसा भी है, सो फार सो गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग सो ऑसम। सो फाइनली गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ तनौत मंदिर। मैंने अपने यहाँ पे बाइक रोक दिया हूँ एंड ये मेरे प्रसाद ले लिया है चढ़ावा के लिए। सामने है तनौत मंदिर। तो इस चलते अंदर दर्शन वगैरह करते, मत्थे टेक कर आते, फिर उसके बाद में निकलेंगे लौंगे वाला के लिए। तो इस मंदिर का नाम है तनौत माता राय मंदिर और ये बेसिकली जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। वाइब है गाइस यहाँ की, बॉर्डर वाली फील आ रही है। एंड ये मंदिर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। एंड गाइस, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा तोप के गोले दागे गए थे, उसके बावजूद इस मंदिर में एक भी बम नहीं फटा। एंड गाइस, आज भी यहाँ पे जो मंदिर में पूजा होती है वो बीएसएफ के जवान खुद करते हैं। कहते हैं कि माता के चमत्कार के वजह से आज तक इंडिया यहाँ पे कोई भी युद्ध हारा नहीं है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए, बिकॉज एक जो आस्था है जो 1965 और जो 1971 वार के बाद हुआ है, तब से लोगों को एक अलग ही पावर ऑफ लाइक एक देवी माता का जो डिवाइन पावर होता है उसका प्रेजेंस का लोगों को अनुभव हुआ है। एंड एज ए रीज़न उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी लोग आना शुरू हो गए। एंड माता जी को तनौत राय मातेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हिंगलाज माता जी का अंश भी माना जाता है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ऑल्सो इन्हें युद्ध की देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के ब्रिगेड थे उन्होंने भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए इंडिया से स्पेशल परमिशन लिया था। वह सिर्फ दर्शन करने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने यहाँ पे चांदी का एक छत्र भी चढ़ाया हुआ है। एंड गाइस, ये जो मंदिर है काफ़ी पुराना मंदिर है, तकरीबन 1200 साल पुराना है। ये माना जाता है कि जो मुगल जी के जो बादशाह थे वो भी यहाँ पर आके मत्थे टेक कर गए थे। नॉट ओनली दैट, भारत के जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो भी यहाँ पे आए थे माथे टेकने के लिए। तो गाइस, राजस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ पे शूरवीर की जो दास्तां आपको सुनने मिलेगी, बहुत सारे चमत्कार आपको
आपको सुनने मिलेंगे कि मंदिरों में जब बहुत ऐसे हॉन्टेड प्लेस है, वो सब जो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कभी आपने कहीं और सुने नहीं है बट यहाँ पे आपने सुने हैं। उसी में से एक नाम है श्री मातेश्वरी तनोतराय मंदिर। एंड कहते हैं कि सिर्फ इंडियन सोल्जर्स के लिए ही नहीं, पाकिस्तान सोल्जर्स के लिए भी ये एक आस्था का केंद्र है। स्पेशली गाइज नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, अपने विशेस मांगते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, माता जी को रुमाल देवी के नाम से भी माना जाता है। यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे लोग विश मांगते हैं, रुमाल बांधते हैं एंड विश पूरी होने पर यहाँ पर आकर उसी रुमाल को ओपन करते हैं एंड माता जी को दर्शन करने आते हैं। एंड इस मंदिर को लेके बहुत ही पुरानी स्टोरी है जो बहुत कम लोगों को पता है। कहते हैं कि प्राचीन टाइम पे एक मामड़िया चारण नाम का एक व्यक्ति था जिसकी कोई औलाद नहीं थी एंड औलाद को प्राप्ति करने के लिए उन्होंने माता जी का साधना किया था, हिंगलाज माता जी का। एंड वह डायरेक्ट पैदल यात्रा करने निकल गए हिंगलाज माता जी का दर्शन करने और वहाँ से अपनी विश को पूरी करने। एंड उनके इस चीज़ से माता जी उनसे इतनी प्रसन्न हुई कि उनके सपने में आई एंड उनसे पूछा गया कि आप संतान में लड़का चाहते हो कि लड़की। तब उनका ये कहना था कि माता जी आप खुद हमारे घर में जन्म लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप ही मेरे घर में जन्म लीजिए। तो इस घटना के बाद उनके घर में 7 पुत्रियाँ एंड 1 पुत्र का जन्म हुआ, जिसमें सबसे पहले माता श्री आवर देवी जी का जन्म हुआ जो आगे चलकर तनोत माता के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनके अलावा 6 और बच्चों का जन्म हुआ। उनके नाम थे आसी, सीसी, गहली, ढोल एवं लादखा। इन 7 पुत्रियों में एक अवड़ माँ थी और यही जाके आगे चलकर तनोत माता के नाम से फेमस हुई और इसी वजह से माता जी को अवड़ नाम से भी माना जाता है। तो वैसे 1965 का जो वार हुआ था जिसमें इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, कहते 3 डायरेक्शन से पाकिस्तानी सेना अटैक करना चाहती थी ताकि रामगढ़ से लेके शाहगढ़ तक का जो इलाका है वो उनके हाथों में आ जाए। और पाकिस्तानी जो सोल्जर थे उन लोगों ने तोप से काफ़ी हमला किया एंड तकरीबन 3000 से लगभग तकरीबन 3 से 3500 के लगभग बम गोले ये लोग बरसाए, जिसको कहते हैं आर्टिलरी शेल्स। लेकिन माता जी का जो चमत्कार था उस वजह से इस मंदिर में एक भी बम नहीं फटा। इनफैक्ट वो सारे के सारे जो बॉम्ब शेल्स थे जो नहीं फटे, उनमें से कुछ बॉम्ब शेल्स को आज भी वहाँ पे एक एग्जीबिशन के तौर पे रखा हुआ है मंदिर के अंदर। लेकिन गैस क्योंकि बम फटा नहीं था तो इंडिया के जो सोल्जर थे, जो पाकिस्तान के सोल्जर, दोनों के दोनों काफ़ी शॉक थे। इससे इंडियन सोल्जर्स को एक कॉन्फिडेंस हो गया था कि हमें माता जी का आशीर्वाद है एंड दैट्स द रीज़न वो लोग एकदम जोर शोर से पूरे जोश के साथ अटैक किए एंड यस वो जीत हमारी थी। तो गाइस यहाँ पे छोटा सा पार्क बनाया है, प्लस यहाँ पे कुछ शौचालय का भी मतलब टॉयलेट का भी इन्होंने फैसिलिटी रखा हुआ है। इस तरफ एक बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन किया गया है। तो पहले चलता हूँ, थोड़ा वॉशरूम जाकर आता हूँ, फिर यहाँ पे शूट करता हूँ। मस्त है। एंड गाइस ये जो इंसिडेंट था ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया एंड तब से लेके आज तक तनोत माता मंदिर में लोगों का जो आना जाना है वो बहुत बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे सिक्योरिटी है बट कोई भी आपको मंदिर में आने से रोकेगा नहीं। मंदिर में आप जा सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हो, जितना चाहे उतना वक्त बैठ सकते हो। ये बेसिकली इनका ट्रेनिंग एरिया है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है एंड यहाँ पे एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, शोल्डर विद पिस्टल्स, गन, एवरीथिंग। तो वहाँ से थोड़ा बहुत स्नैप लिए एंड कुछ शोल्डर थे उनके मैंने बहुत फ़ोटो क्लिक करके दिए। दैट्स इट। यस, आई एम टेलिंग यू गाइज, अंदर जाने के बाद बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मैं खुद महसूस किया हूँ पर्सनली इस मंदिर में जाकर। तो आप जब भी आप जैसलमेर जाएंगे तनोत माता मंदिर एक बार ज़रूर होकर जाना। यहाँ तक कि जो यहाँ पे BSF के जो जवान तैनात है वो लोग खुद अपने हाथों से पूजा पाठ करते हैं। गैस जो लोंगेवाला का 1971 वाला वार था उसमें भी पाकिस्तान वालों ने बहुत ट्राई किया बट देवी माता की जो कृपा थी उस वजह से उस वक्त भी जीत भारत की हुई थी। सो यहाँ पे एक ऑडियो विजुअल हॉल था बट वो बंद है। बट यहाँ पे कुछ रखे हुए चीज़ें डिस्प्ले में तो आप देख सकते हैं, देखने के लिए कोई मना नहीं है। दिस इज़ द अलमाइटी MMG जो आपने बॉर्डर पिक्चर में भी देखा होगा, 7.62 के बुलेट वाली है MMG। दिस इज़ द रियल MMG। आई मीन बहुत डेंजरस होती है इसकी बुलेट, सीधा चीर देगी। एंड ये एक मोर्टार होता है जिसमें एक ऐसा रॉकेट जैसा एक होता है, छोटा सा शेल होता है, वो इसमें डालता है, ये बहुत दूर तक जाता है।
बेसिकली कवरिंग फायरिंग के लिए भी यूज़ होता है। दिस इज़ अगेन MM2AI, ये भी बहुत ऑसम है, ये उसका छोटा वर्जन। दीज आर वेरी डेंजरस, बहुत ही अमेजिंग गन है। सो ये बेसिकली एक ऑडियो हॉल है, बट फ़िलहाल ये बंद है, आई डोंट नो व्हाई, काम नहीं कर रहा ये। तो गाइस यहाँ पे दर्शन के प्रॉपर टाइमिंग्स दिए गए। विजुअल ऑडियो जो है वो 9 बजे चालू होता है, तो यहाँ पे सबके टाइमिंग्स है। अगर टाइम पे आएंगे तो ये सब चीज़ मिलेगा, वो सब सीन है। इवेंट्स फॉर दर्शन आरती। अनुस्वार के बाद इसी मंदिर के पास में एक विजय स्तंभ का निर्माण भी किया गया है। एंड गाइस, इसी खुशी के मौके पे 16 दिसंबर को हर साल यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है। जवान शहीद हुए थे, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित की जाती है। तकरीबन 1.25 घंटे की आरती होती है एंड बड़े उत्साह के साथ यहाँ पे आरती मनाई जाती है। सो गाइस, मंदिर के पास में जस्ट बाजू में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। बाकी ऐसे ठेले पे तो बहुत सारे लगे छोटे छोटे ठेले, बट मैं प्रॉपर रेस्टोरेंट में आया हूँ। यहाँ पे रेस्टोरेंट में प्लस यहाँ पे मैंने छोले भटूरे ऑर्डर किया, जो कि सिर्फ 120 रुपीज़ में सस्ता है। एंड एक पापड़ है जो मैं हर जगह राजस्थान में देखा हूँ लेकिन कभी खाया नहीं, वो वाला। तो वो पापड़ मैंने भी ऑर्डर किया, क्योंकि ना मुझे बहुत क्यूरोसिटी है कि वो टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि पूरे राजस्थान में मैंने हर जगह देखा है पापड़ को। तो मैंने ऑर्डर किया है, जैसे आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये आ गया हमारा मसाला पापड़, अमेजिंग। ₹70 में भाई मसाला पापड़, वाह। सो गाइस, नेक्स्ट हमने मंगाया है छोले भटूरे। सो गाइस, मेरा तो लंच हो गया करके। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तनौत माता मंदिर के टेंपल से जस्ट लेफ्ट में बॉर्डर एरिया है। मतलब अगर आप लेफ्ट सीधा जाएंगे तो आप बॉर्डर पहुंचेंगे। मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे जाना है लौंगे वाला एंड रिटर्न भी जाना है मुझे आज के दिन। तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज यहाँ पे फ्यूल पंप है नहीं आसपास, और मेरी जो टैंक है फ्यूल टैंक वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। दैट्स इट गाइस, अभी मैं निकल रहा हूँ लौंगे वाला के लिए। यहाँ पे एक्सप्लोर करके हो गया, अच्छा खासा भरपेट खाना भी खा लिया। मैंने खाना इसलिए खा लिया ताकि मैं बार बार ब्रेक ना लूँ। जैसलमेर फोर्ट सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, एंड सेकेंड हाईएस्ट जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो है तनौत माता मंदिर लौंगे वाला। तो उसके लिए बेसिकली आपको बाइक रेंट पे लेना होता है। बाइक आपको मिल जाएगा बुलेट वगैरह 1200 के रेंज में, एंड नॉर्मल बाइक्स अगर आप लोगे तो 500 से 600 के रेंज में आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे बार्गेन करते हो। एंड उसके अलावा ये जो सर्कल है, इस सर्कल के हिसाब से सबसे पहले तो आपको जो है आपका ट्रिप स्टार्ट करना पड़ता है जैसलमेर फोर्ट से। वहाँ से आपको जाना पड़ता है तनौत माता मंदिर, तनौत माता मंदिर से फिर लौंगे वाला म्यूज़ियम, एंड लौंगे वाला म्यूज़ियम जो है वहाँ से कंप्लीट होने के बाद में आपको वापस से जैसलमेर फोर्ट आना है। तो इसके लिए कोई बीच में पेट्रोल पंप नहीं है, कुछ नहीं है, तो जाते वक्त ही आपको पेट्रोल फुल कराना होता है। तो पेट्रोल का जो खर्चा होता है वो आपका होता है। बाइक रेंट आपको जो लेना है, जो आप चार्जेस पे करेंगे वो अलग से है। पेट्रोल का आपको अलग से पे करना होता है। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम ID लाइफ ऑफ द राइडर्स एंड फूड डिलीशियस दिल सिंह। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ लौंगे वाला।